वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की इंग्लिश का चैप्टर रैट ट्रैप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रिवीजन बैच है क्लास 12th के इंग्लिश का। एंड क्लास 12 के इंग्लिश का अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चैप्टर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो गिवन है, वहाँ से जाके आप हर एक चैप्टर पढ़ सकते हो इन अ वेरी डिटेल्ड वे। और जो क्लास 12 रिवीजन बैच है उसमें से जाके आप रिवीजन बैच की वीडियोस देखो, उसमें मैंने हर एक चैप्टर के रिवीजन क्वेश्चंस कराए हैं। इन दैट वी आर डूइंग ऑलमोस्ट 10 to 15 1 मार्कर्स। फिर हम करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट वंस एंड द लॉन्ग वंस विद इन अ वीडियो। ओके, एंड आंसर्स जो हैं आपको मिल जाते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो ये जो द लॉन्ग आंसर है इसका आंसर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। एंड अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो मैं पहले ही बहुत टाइम पहले ही इंस्टाग्राम पे सारे के सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस, समरी, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस अपलोड कर चुकी हो। तो अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो स्टडी मटेरियल को जाके एक्सेस कर सकते हो। इंग्लिश का ही नहीं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, क्लास 10 SST, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट यू कैन गो एंड टेक द नोट्स फ्रॉम माई इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर डाला हुआ है, जाके आप वहाँ से सारा स्टडी मटेरियल ले सकते हो। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे रैट ट्रैप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड तुम्हें पता होगा दैट तुम्हारा जो इंग्लिश का सैम्पल पेपर आया है उसके हिसाब से 2021 का जो आपका एग्जाम होगा पेपर पैटर्न बदल गया है। MCQ क्वेश्चन की वेटेज ज़्यादा हो गई है और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी थोड़े MCQ टाइप के। एंड ये जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है ये भी बदल गए हैं। ऐसा नहीं आएगा आपको राइट द करेक्टर स्केच ऑफ द रैट ट्रैप सेलर या फिर राइट द करेक्टर स्केच ऑफ एडला विलियमसन, नहीं, आपको क्वेश्चन आएंगे इनसाइट बेस्ड, यानी कि तुम्हें अपने पास से आंसर करना होगा दैट चैप्टर के अंदर क्या हो रहा है। लाइक आपको पूछा जाएगा कि अगर आप एडला की जगह होते तो क्या तुम पेडलर को अपने घर में रुकने की परमिशन देते, या फिर अगर तुम आयरन मास्टर होते क्या तुम अपनी बेटी एडा को जो परमिशन है पेडलर को रुकने की देते। तो आपको अपने बेसिस पे आंसर करना है। तो वो आंसर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। ये फर्स्ट रिवीजन बैच है। जब हम सेकेंड रिवीजन बैच चलाएंगे क्लास 12th इंग्लिश का तो हम और ऐसे वैल्यू बेस्ड टाइप के क्वेश्चन, इनसाइट बेस्ड टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे। इस रिवीजन बैच में मेन फोकस है हमारा 1 मार्क क्वेश्चन के ऊपर। तो अगर आपने मेरी वीडियो से चैप्टर पढ़ लिया, डिटेल एक्सप्लेनेशन और उसके बारे में मॉडर्न क्वेश्चन देख लिए तो इंग्लिश आपकी कंप्लीट हो जाएगी। एंड येस, देयर इज़ अ वीडियो, 5 days में इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी आपकी। बहुत सारे बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं, उनका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप भी जाके इस वीडियो को देख सकते हो। आई विल पेन इट इन द इंग्लिश रिविजन बैच वीडियो ओनली। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट गेम डिड पेडलर एंड क्रॉफ्टर प्लेड। ठीक है, तो कौन सा गेम खेल रहे थे वो? मेजोलिस खेल रहे थे। आप मेजोलिस सर्च करना क्रोम के ऊपर, देखना कितना इंटरेस्टिंग सा गेम है वो। जैसे हम लोग लूडो खेलते हैं वैसे वो लोग बैठ के कार्ड से खेलते हैं, हम लोग पत्ते खेलते हैं, वैसे वो लोग मेजोलिस खेलते थे। एंड मेजोलिस जो है आपको ऐसे डायरेक्ट लिखने को नहीं आएगा, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे ABC। तो आपको मेजोलिस, मेजिलिस और कोई डिफरेंट गेम का नाम दिया जाएगा एंड यू हैव टू टेक द करेक्ट वन। तो मेजोलिस की स्पेलिंग याद करना भी इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द क्रॉफ्टर हैंग हिज पाउच। तो उसने अपने पाउच को कहाँ पे टांगा था? तो उसने विंडो के फ्रेम पे अपने पाउच को ऐसे खूंटे से, एक वो लगी हुई थी एक कील, उसके ऊपर उसने टांग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द पेडलर वॉन्ट टू बी नाइस विद एडला। ठीक है, अब पेडलर एडला के साथ नाइस क्यों था? बिकॉज शी वॉज काइंड एंड जेनरस टू हिम, बिकॉज एडला भी उसके साथ काइंड एंड जेनरस थी, दैट्स वाई। तो ये आपको MCQ फॉर्मेट में ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द पेडलर टर्न टू द फॉरेस्ट। क्यों वो फॉरेस्ट की तरफ गया था? बिकॉज ही वॉज इन फियर ऑफ बींग कॉट बाय द पुलिस। अब उसे पुलिस से पकड़े जाने का डर क्यों था? क्योंकि उसने, पेडलर ने, जो ये क्रॉफ्टर था उसके घर से इस पाउच में से 30 करोनर बिल्स जो थे वो 3 करोनर बिल्स, जिसकी रियल अमाउंट क्या थी? 3 करोनर बिल मतलब 3 करोनर के 3 नोट, तो उसका 30 बन रहा था टोटल। ठीक है, तो वो उसने चुरा लिए थे 10 करोनर 10 करोनर 10 करोनर के 3 बिल्स, जिनका टोटल था 30, वो उसने चुरा लिए थे। एंड वो चुरा कर वो भाग रहा था, उसके जेब में पैसे थे, उनकी बहुत वैल्यू होती थी 30 करोनर्स की। तो उसे डर लग रहा था कि कहीं पुलिस ने मेरी छानबीन कर ली और मैं पकड़ा गया, इसलिए वो फॉरेस्ट की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट गिफ्ट डिड एडला रिसीव्ड फ्रॉम पेडलर एट द एंड ऑफ द चैप्टर। जब पेडलर गिफ्ट देके जाता है एडला को तो वो क्या गिफ्ट होता है? 30 करोनर्स गिफ्ट में वो उसको देकर जाता है, प्लस एक स्मॉल रैट ट्रैप होता है, उसके अंदर 30 करोनर्स रोल हो रखे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द क्रॉफ्टर शो हिज मनी टू द पेडलर। अब ये जो क्रॉफ्टर अंकल थे इन्होंने किस खुशी में पेडलर को अपने पैसे दिखाए
आए थे। तो इसका आंसर ये नहीं है कि वो उसके सामने शो ऑफ करना चाह रहे थे, इसका आंसर ये है पेडलर सीम टू बी इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस मतलब कि जब वो बताता है कि मेरे पास एक मिल्क काव है, एक काव है जो दूध देती है और वो इतना अच्छा दूध देती है कि मैंने बहुत पैसे कमा लिया है, तो पेडलर ऐसे देखता है जैसे कि उसे उसकी बात पे विश्वास ना हो रहा हो। तो उसकी इस विश्वास को दिलाने के लिए, उसको यकीन दिलाने कि नहीं भैया मैं बड़ा अमीर हूँ, मेरे को तो मेरी गाय बड़ा अच्छा खासा कमा के दे देती है, ये उसको विश्वास दिलाने के लिए वो जो हमारा क्रॉफ्टर है वो उसको पैसे दिखाता है। तो इसका आंसर क्या है? बिकॉज पेडलर सीम टू बी सस्पिशियस, इनक्रेडुलस, आप कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द पेडलर रिटर्न टू द क्रॉफ्टर्स कॉटेज? अब वो क्रॉफ्टर के कॉटेज में वापस क्यों गया था? टू गेट द पाउच, क्योंकि उसे वो पाउच चाहिए था। वो ऐसे अपने जो विंडो तोड़ के और वो पाउच निकाल के पैसे चुरा के भाग जाता है। What happened that the peddler finally changed his way? लाइक एंड ऑफ द चैप्टर में ऐसा क्या होता है जो पेडलर अपने तौर तरीके बदल देता है, एक अच्छा इंसान बन जाता है? तो बिकॉज ऑफ द रिस्पेक्ट गिवन बाय एडलर, यही हमें सीख मिली है इस चैप्टर में से कि अगर आप काइंड हो, अगर आप गुड हो, तो सामने वाले के अंदर की बुराई भी आप बाहर निकाल के ला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पेडलर्स बेट? बेट क्या होती है? देखो, जब आपके घर में चूहा आता है, तुम चूहेदानी लगाते हो, एंड उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? रैट ट्रैप। चूहेदानी को इंग्लिश में रैट ट्रैप कहते हैं। तुम उसमें चीज़ लगाते हो, जैसे टॉम एंड जेरी में वो चीज़ लगाते थे, और तुम उसमें रोटी लगाते हो घी लगा के, ठीक है? तो वो से बेट होती है, जो चीज़, रोटी हो गई, ब्रेड हो गई, जो आप लगाते हो वो बेट होती है। तो अब हमारे पेडलर के लिए बेट क्या थी? वो 30 करोड़ जो पैसे थे वो पेडलर की बेट थी, वो वहाँ पर लटके हुए थे और उसको एक मन में लालच आ गया कि मैं उन्हें जाके चुरा लूँ। ईजी मनी था वो उसके लिए, तो पेडलर की बेट क्या थी? मनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर बीइंग लॉस्ट इन द फॉरेस्ट where did the पेडलर लैंडेड? तो वो फॉरेस्ट में जब बेचारा खो जाता है, इतनी ठंड का दिन होता है, क्रिसमस आने वाला होता है, और अपना सर रखता है ऐसे एक नीचे ग्राउंड के ऊपर, तो उसको थम्पिंग की आवाज़ आती है आयरन की। तो वो समझ जाता है कि पास में क्या है? एक आयरन मिल है, ठीक है? तो वो अपनी सारी स्ट्रेंथ को गैदर अप करके, लोग इस वीडियो में आपका चैप्टर रिवाइज भी तो हो रहा है साथ के साथ, तो अपनी सारी स्ट्रेंथ को गैदर अप करके कहाँ जाता है? रैम्स जो आयरन मिल में, ठीक है? तो आयरन मिल का नाम आपको याद रखना है रैम्स जो आयरन मिल। तो ये हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए हैं 1 मार्कर। अब और चाहिए तो वो इंस्टाग्राम से आप ले सकते हो, वरना हम सेकंड रिवीजन बैच में करेंगे। अब ये है आपके कौन से है ये? एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। इस चैप्टर के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट हैं ये, लाइक अगर आप करने चाहो तो देयर आर मेनी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दे कैन डेफिनेटली कम इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, तो इनको आपको बहुत अच्छे से करना है। लेट्स सी। तो फर्स्ट इज, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये दोनों चैप्टर का। फर्स्ट इज, इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी शुड डैश ऑन अ क्रिसमस चीयर। तो ये वो वाला टाइम है जब पेडलर नहा धो के आता है और जो आयरन मास्टर है वो समझ जाता है कि भैया ये तो मेरा दोस्त है नहीं, ये कोई और है, और वो उसे कहता है कि तुम जाओ। पहले वो कहता है पुलिस को बुलाऊंगा, फिर वो उसे कहते हैं नॉर्मली चले जाओ, ठीक है? तो एडला जाती है अपने फादर के पास और वो क्या कहती है? इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स। हाँ ठीक है, गलती हुई आपसे भी और इससे भी, आपने इसे पहचाना नहीं और इसने आपको झूठ बोला, बट स्टिल हमने एक इंसान को प्रॉमिस करा है कि हम क्रिसमस के दिन उसको डिनर खिलाएंगे, उसके साथ अच्छे से रहेंगे, और अब आप उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल रहे हो, तो ये गलत है। चाहे आपका दोस्त ना भी हो, हम एक दिन इस पेडलर को चेयरफुल वे में अपने घर पे रखेंगे, लेट हिम स्टे। तो ये वो वाला पैराग्राफ है। तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा, हु इज़ द स्पीकर? सो वी ऑल नो एडला विलियमसन इज़ द स्पीकर, एंड हु इज़ एडला? अगर आपको आ जाए तो आयरन मास्टर्स डॉटर। तो दोनों चीज़ें आप लिख देना, एडला आयरन मास्टर्स डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्रॉब्लम? अब ये प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे, क्यों इतनी बड़ी ये बात हो रही है? तो पेडलर्स आइडेंटिटी वाज मिस्टेकन फॉर कैप्टन निल्स ओलफ। क्या हुआ था? जो आयरन मास्टर था, जब उसने फर्स्ट टाइम फर्नेस के पास में जो हमारा पेडलर है उसको लेटे हुए देखा, तब हैट मुंह पे रखे, तो उसे लगा वो उसका फ्रेंड है कैप्टन निल्स ओलफ। वो उसे अपने घर ले जाता है, और जब वो सुबह नहा धो के आता है तो वो पहचानता था भैया निल्स ओलफ थोड़ी, तो कोई और है। तो इसलिए यही सारी प्रॉब्लम थी। पेडलर आइडेंटिटी वॉज मिस्टेकन फॉर कैप्टन निल्स ओलिफ, एंड यही एक प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड शी डिड आफ्टर दैट? यानी कि अब ये सिचुएशन के बाद, यानी कि ये बात खत्म हो जाने के बाद, जब वो अपने फादर को कह देती है हम इसे नहीं जाने देंगे, एडला क्या करती है? शी डिसाइडेड टू लेट पेडलर स्पेंड द डे विद देम एंड सेलिब्रेट क्रिसमस। वो क्या करती है? पेडलर का हाथ पकड़ के उसके टेबल पे बिठा देती है, उसको कहती है खाना खा लो, एंड क्या कहते हैं वो लोग कि वो उनके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करके ही अब जाएगा, ठीक है? तो ये आपका फर्स्ट एक्सट्रैक्ट हो गया। लेट्स सी द सेकंड एक्सट्रैक्ट। द रैट ट्रैप इज अ Christmas present from a rat
who would have been caught in a world's rat trap dash 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 clear himself। तो ये आपके चैप्टर की लास्ट लाइन है जिसमें कैप्टन वॉन स्टेले हमारे यानी कि जो हमारा रैट ट्रैप सेलर है, जो पेडलर है, जो हमारा ट्रैम्प है, सड़क छाप इंसान है जो वो गले में रैट ट्रैप डाल के घूमता रहता है, उसने वापसी पे एक लेटर लिख के बाय बाय बोला कि इसको हमारी एडला को एक छोटा सा गिफ्ट दिया, गिफ्ट में चुराए हुए पैसे डाल दिए। क्यों? बिकॉज एट द एंड ऑफ द चैप्टर वो एक अच्छा इंसान बन गया था। देखो पहले उसे गिल्ट तो हो ही गया था कि मैंने पैसे क्यों चुराए हैं, बट जब उसने देखा कि एडला उसके साथ इतने अच्छे से बिहेव कर रही है, मेरे को सड़क छाप होते हुए भी उसने मुझे अपने घर पे रख लिया, तो उसके अंदर की काइंडनेस जग गई। और वही स्टोरी का मॉडल है कि अगर आप गंदे इंसान के साथ भी अच्छा करोगे तो माइट बी पॉसिबल वो अच्छा हो जाए, ठीक है। तो इसलिए पेडलर अच्छा हो जाता है। एट द एंड ऑफ द चैप्टर वो एक लेटर लिखता है, उसमें ये एक शायरी टाइप लिख देता है, रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट हु वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ल्ड्स रैट ट्रैप। मतलब कि वो कहता है कि वो क्या डालता है, वो एक पेपर में रैप करा होता है एक छोटा सा रैट ट्रैप, उसके अंदर पैसे। तो वो कहता है कि ये रैट ट्रैप जो है ये एक रैट ट्रैप सेलर से तुम्हारी एक रैट की तरफ से गिफ्ट है। अगर तुमने मुझे अपनी काइंडनेस नहीं दिखाई होती तो मैं इन लालच इस लाइफ के जो रैट ट्रैप है उसमें फंस गया होता, जैसे मैंने चोरी कर लिया, मैं एक गंदा इंसान बन गया होता अगर आपने मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करा होता। तो लेट्स सी, ये मैंने आपको समझा दिया क्या था इस चैप्टर के लास्ट में। नाउ व्हाट इज द क्रिसमस प्रेजेंट? तो अ स्मॉल रैट ट्रैप वाज द क्रिसमस प्रेजेंट, ठीक है। एंड 30 क्रोनर्स बिल्स वो उसके अंदर डाल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड ही साइन एज द कैप्टन वॉन स्टेल? अब वो कैप्टन वॉन स्टेल की तरह साइन क्यों करता है? बिकॉज दैट वॉज द आइडेंटिटी गिवन बाय एडला एंड दैट आइडेंटिटी हेल्प्ड हिम चेंज। यानी कि जब उसको कैप्टन की तरह ट्रीट करा गया, उसे कैप्टन की तरह फील कराया गया, तो वो चेंज हो गया। उसको किसी ने नहीं कहा सड़क छाप निकल निकल, हम नहीं रखेंगे तेरे को अपने घर के अंदर, नहीं, उसको कैप्टन की तरह ट्रीट करा तो वो एक अच्छा इंसान बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ही गेट द पावर टू क्लीन हिमसेल्फ? तो कैसे वो क्लीन हुआ? व्हेन ही वाज रेज्ड टू अ कैप्टन, जब उसे एक कैप्टन की तरह ट्रीट करा गया तो वो उसने एक कैप्टन की तरह ही रिप्लाई दिया, पैसे वापस कर दिए चोरी के। तो विद दिस आपके एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट तो कंप्लीट हो गए हैं। तो आप इस चैप्टर में से कुछ भी छोड़ देना, इन क्वेश्चंस को तुम्हें नहीं छोड़ना है। अगर ये क्वेश्चन कर लिया मेरे चैप्टर से वीडियो बोली 90% चैप्टर आपका कंप्लीट है। बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके पास रिफ्रेशर है, टीचर के नोट्स है, इंस्टाग्राम नोट्स पे जाओ और जाके उन क्वेश्चंस को रीड करो, दैट वुड बी इनफ। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चंस जो 2 लॉन्ग आंसर है एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। दीज आर इनसाइड बेस्ड। देखो ये क्वेश्चन आए, इससे अलग मिलते जुलते क्वेश्चन आए, आपको जो कंटेंट रहेगा वो आंसरिंग का सेम रहेगा, ठीक है। तो एक कंटेंट होता है कि आपको चैप्टर का बस मिडिल पोर्शन चेंज करना, ऊपर नीचे की बात वही होती है, ठीक है। तो उस बेसिस पे मैंने ये 2 क्वेश्चन फाइनलाइज करें। लेट्स सी, डिस्क्राइब हाउ द स्टोरी द रैट ट्रैप शो दैट द बेसिक ह्यूमन गुडनेस कैन बी बॉट आउट बाय अंडरस्टैंडिंग एंड लव। तो वही कि कैसे किसी की अंदर की जो बुराई है हम उसको बाहर निकाल सकते हैं थ्रू आर गुडनेस। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर गिवन है, आप जाके उसे देखो एंड लर्न इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बी ग्रेटफुल इज़ अ ग्रेट वर्च्यू ऑफ जेंटलमैन। यानी कि जेंटलमैन जो होते हैं उनका अगर वो ग्रेटफुल, उनका वर्च्यू क्या है कि वो जेंटल वे में बिहेव करे। टू बी ग्रेटफुल इज़ अ वर्च्यू ऑफ जेंटलमैन, यानी कि जो जेंटलमैन होते हैं उनको जेंटल वे में, ग्रेटफुल वे में बिहेव करना चाहिए, तभी हम उनको जेंटलमैन कहेंगे। हाउ डिड पेडलर शो हिज ग्रैटिट्यूड टू एल्डा? अब पेडलर ने कैसे इस बात को प्रूव करा और कैसे उसने एडला को अपना ग्रैटिट्यूड शो करा? तो इसमें बेसिक आंसर यही है। देखो आपको स्टार्टिंग में बताना है हु वाज द पेडलर, फिर आप बताओगे दैट किस तरीके से उसके आइडेंटिटी को मिसअंडरस्टैंड करा गया है। उसके बाद यू हैव टू टेल एडला ने क्या करा, एडला ने तभी उसे अपने घर पे रख लिया। देन यू हैव टू एंड द क्वेश्चन विद द थीम दैट विद द लाइन्स दैट दिस मेड द चेंज इन द पेडलर्स लाइफ। देन ही एक्टेड लाइक अ कैप्टन, उसने जो एडला के जो घर है उससे कुछ नहीं चुराया, इनफैक्ट ही रिटर्न द 30 क्रोनर बिल्स टू एडला, ठीक है। तो और वो जो मैसेज लिखता है उसके बारे में। तो इस तरीके से चैप्टर का लॉन्ग आंसर को लर्न करना, अटेम्प्ट करना कोई मुश्किल दर। इफ़ यू हैव रेड द चैप्टर वेरी केयरफुली, अगर रेड नहीं करा है तो मेरी वीडियोस में से देखो, मैंने ऐसे ही हिंदी में बहुत डिटेल वे में एक एक लाइन समझाई है एंड देन यू कैन मेक द आंसर वेरी परफेक्टली। एंड अगर आपको लॉन्ग आंसर नहीं लर्न होते हैं तो मैं 2 बार वीडियोस बना चुकी हूँ ऑन द टेक्निक्स टू लर्न द लॉन्ग आंसर्स, तो उसको आप देखो, हाउ यू कैन लर्न द लॉन्ग आंसर्स। स्टडी टिप्स बाय सलमान सानी प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंदर, उसके अंदर जाके आप लॉन्ग आंसर्स की वीडियो देखो, दैट विल हेल्प यू। एंड नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको अगर 1 मंथ में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है उसके वीडियो भी गिवन है, एंड हाउ यू शुड स्टडी इन द विंटर सीजन बिकॉज बोर्ड की रियल प्रिपरेशन कब होती है, विंटर्स में, उस वीडियो को आप देखो। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी फ्रॉम दिस चैप्टर, एनी अदर चैप्टर ऑफ इंग्लिश, आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सैम्पल पेपर अगर अभी तक तुमने नहीं देखा है तो वो देखो आप जाके इंग्लिश का। एंड येस, इंग्लिश के रिविजन बैच को अच्छे से देखो, और अभी तक अगर तुमने चैप्टर ही नहीं पढ़े तो
पहले जाके चैप्टर पढ़ो 20 से 30 मिनट्स में। इनफैक्ट जो छोटे चैप्टर्स है 15-10 मिनट्स में मैंने सारे समझा रखे हैं। पोएम चैप्टर ईच एंड एवरीथिंग इज देयर, सो गो एंड स्टडी ऑल माई स्टूडेंट्स। इंस्टाग्राम जाके चेक करो जो यूज़ करते हैं, जाके उसे यूटिलाइज करो एंड टेक द नोट्स फ्रॉम देयर। सो बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को